Hello students, very good morning. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today there will be a revision of chapter 7, permutations and combinations. So let's start introduction. What do you mean by the permutations? Permutation, it is an arrangement. Permutation जो होता है, it is an arrangement of numbers. A permutation is an arrangement of numbers in a definite order. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. Now factorial notation. Factorial notation क्या होता है? N factorial is equals to n, then this is a symbol of factorial. और n फैक्टोरियल को ये वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया है और दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म, ये सिंबल है इसका फैक्टोरियल का. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 एंड सो ऑन डॉट 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 मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n. दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. नोट, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, फैक्टोरियल जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है. फैक्टोरियल 0 इज इक्वल्स टू 1. इसके अलावा अगर मेरे को फैक्टोरियल 4 निकालना है, फैक्टोरियल 4, दिस इज द एग्जांपल. सो वी कैन राइट 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. इस तरह से जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है उसका प्रोडक्ट करते जाएंगे. फैक्टोरियल 5 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5. नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. अगर डिजिट्स रिपीट होती हैं तो n पावर r जो फॉर्मूला होता है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड में n पावर r फॉर्मूला लगता है. ये पहले भी क्लास ली थी, उसमें डिस्कस हो गया था. और डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड में m इंटू n इंटू p, इस तरह से फॉर्मूला लगेगा. सो 3 डिजिट इवन नंबर हमें बनाना है. डिजिट्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 3 डिजिट इवन नंबर. अब यहाँ पर पहले हम इवन नंबर देखेंगे. इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 4 6, ये हमारे पास इवन नंबर है. इवन नंबर्स आर 2 4 6 एंड द रिपीटेशन इज अलाउड. रिपीटेशन अलाउ है. तो यहाँ पर वंस प्लेस में तो केवल 3 नंबर्स आएंगे, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 6 आएगा. बिकॉज इवन नंबर्स लाना है तो इवन नंबर कब होगा? जब वंस प्लेस पे आपके इवन डिजिट आएगी. और यहाँ पर 6 नंबर्स आ सकते हैं. सो ओवरऑल जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3. नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स आर 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3. सो 108 इज द आंसर. नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस एक्सरसाइज से. दिस इज एक्सरसाइज 7.1. वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. और कॉइन को जब टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस उसके जो आते हैं head, tail. There are 2 sample space when a coin is tossed. अब coin को 3 टाइम्स हमने टॉस किया है तो उसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे? सो टोटल आउटकम्स आर when a coin is tossed 3 times then the total outcomes are 2 multiplied 2 multiplied 2 is equals to 8. So total outcomes is 8 when a coin is tossed 3 times. सिंपल अगर मैं यहाँ डिजिट चेंज कर दूँ, इन केस डिजिट मैंने चेंज कर दी है,
इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, अगर यहाँ पर 4 टाइम्स आ गया 3 की जगह, तो वी कैन राइट आंसर जो हमारा रहेगा 2 raised to the power 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 3 टाइम्स था तो हमने 3 टाइम्स लिखा, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सो टोटल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। नाउ एक्सरसाइज 7.2, अब एक्सरसाइज 7.2 लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 इट इज बेस्ड ऑन द फैक्टोरियल नोटेशन, और फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ये आपको इवेल्युएट करना है, मीन्स आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फैक्टोरियल 4 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सो ओवरऑल 4 3 जा 12, 2 जा 24 माइनस 6, सो आंसर इज 18। इवेल्युएट का मतलब है आपको इवेल्युएट करना है। सो फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, and factorial 3 is equals to 3 multiply 2 multiply 1, so answer is 18। now one more question, then exercise 7.2 is over। 7.2 बस factorial notation पर ही based है। so one more question, question number 3, compute करना है factorial 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, ये आपको सोल्व करना है। फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6, एंड फैक्टोरियल 6 को एज इट इज रखेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। फैक्टोरियल 2 इज 2 into 1। दिस इज द सिंपल मैथड, इस तरह से आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, सो 8 7 जा 56 अपॉन 2, so answer is 28। so exercise 7.2 is over। exercise 7.3 formula NPR is equals to n factorial upon n minus r factorial। exercise 7.2 में हमने पढ़ लिया था, दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इसे बोलेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। NPR is equals to n factorial upon n minus r factorial, where r is greater than and equals to 0 and it is less than equals to n। r की जो वैल्यू है वो it is greater than and equals to 0 and it is less than and equals to n। NPR का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, परम्यूटेशन के क्वेश्चन इसी पर बेस्ड रहते हैं। NPR is equals to n factorial upon n minus r। नोट, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। NP0 जो रहेगा 1 रहेगा, NP0 इज इक्वल्स टू 1 एंड NPn इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। NP0 इज इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, r की जगह पे 0, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 1। NPn r की जगह पर यहाँ पर मैं n रखूँगा तो n माइनस एन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 जो रहता है 1 होता है, सो NPn का जो आंसर रहेगा n फैक्टोरियल। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू लर्न करनी है। फॉर एग्जांपल 5P0 का आंसर होगा 1, NP0 का मतलब है 1 आंसर है। 5P5 उसका आंसर होगा फैक्टोरियल 5। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये आपका क्वेश्चन है। 3 डिजिट नंबर्स वी हैव टू फॉर्म। 3 डिजिट का मतलब है लाइक दिस, वंस, टेंस, 100। 3 डिजिट नंबर्स हमें बनाना है। डिजिट्स आर, डिजिट्स जो है 1 से लेकर 9 तक है आपके पास, डिजिट्स आर 1 to 9। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है तो 1 से 9 डिजिट है, 9 नंबर है, तो इन केस यहाँ पर 9 नंबर आ जाएंगे तो 1 लेस करेंगे देन 8, फिर यहाँ पर 1 कम करेंगे तो
7, m इंटू एन इंटू पी का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर, 9 देन 8 देन 7। सो ओवरऑल जो 3 डिजिट नंबर्स हमारे बनेंगे, 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे हमारे 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, सो 9 8 जा 72, 72 मल्टीप्लाई 7, so answer is 504. 3 digit numbers can be formed by using the numbers 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स है उनको यूज़ करते हुए 3 डिजिट नंबर्स हमें बनाने हैं। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, सो आंसर रहेगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। इसके लिए वन मोर मेथड, एक मेथड और हो सकता है 9p3। 9p3 का मतलब है यहाँ 3 बॉक्सेज है हमारे पास और 9 डिजिट है, सो वी कैन राइट 9p3। 9p3 यूज़ करके भी सोल्व कर सकते हैं NPR का फॉर्मूला लगाकर। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इक्वेशन के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमें बताना है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं। इक्वेशन के अंदर जो लेटर्स है उनको यूज़ करते हुए हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। इक्वेशन आपके पास वर्ड है, इक्वेशन में यहाँ पर E 1 टाइम, Q 1 टाइम, U 1 टाइम, A 1 टाइम, T 1 टाइम। आपको चेक करना है कि ये लेटर कौन कौन सा कितने टाइम आ रहा है। T 1 टाइम, देन I इट इज ऑल्सो 1 टाइम, मीन्स ये सारे लेटर्स 1 टाइम्स आ रहे हैं। सो इक्वेशन में जो लेटर्स हैं दीज आर द लेटर्स, इन लेटर्स को यूज़ करते हुए आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, रिक्वायर्ड वर्ड्स। आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स। सो 8 लेटर्स हैं, इनको यूज़ करते हुए आपको वर्ड बनाए। सो 8p8 और npn का मतलब होता है फैक्टोरियल 8। So there are factorial 8 ways. So 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फैक्टोरियल 8 आपके वेज बनेंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज लिख सकते हैं हम, रिक्वायर्ड वर्ड्स भी लिख सकते हो आप, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज भी लिख सकते हो। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ये थोड़ा बेटर रहेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कि कितने वेज पॉसिबल है। देर आर 8 लेटर्स, 8 लेटर्स को यूज़ करते हुए आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। सो 8p8, 8p8 का मतलब फैक्टोरियल 8। आफ्टर दिस प्रोडक्ट करेंगे इनको। सो ओवरऑल इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 40320। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, 40320, चाहे 5 4 जा 20 इंटू 3, 62 जा 120, 120 इंटू 7, 720, 720 को 56 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120, 6 जा 720, 720 इंटू 56, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कैलकुलेट कर रखे हैं, आंसर यही आएगा आपका 40320।
So this one is done. After this, next exercise 7.4, it is based on the combination. वो combination पर based है. उसके लिए जो required formula रहेगा NCR. NCR is equals to n factorial upon r factorial then n minus r factorial. ये हमारा formula रहेगा. Exercise 7.4. NCR कॉम्बिनेशन में हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो रहते हैं उनका कॉम्बिनेशन रहेगा. कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन रहेगा. NCR इसका फॉर्मूला रहेगा मेन. NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला है आपका. NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल देन n माइनस r फैक्टोरियल. ये यूज होगा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है. इफ NC8 इज इक्वल्स टू NC2, NC8 इज इक्वल्स टू NC2, ये गिवन है. फाइंड NC2, ये आपका क्वेश्चन है. सो सॉल्यूशन इसका ये एक कंडीशन है. व्हेन NCA इज इक्वल्स टू NCB, व्हेन NCA इज इक्वल्स टू NCB, जब NCA NCB के इक्वल होता है तो N इज इक्वल्स टू A प्लस B हो जाता है. NCA इज इक्वल्स टू NCB. When NCA is equals to NCB, then N is equals to A plus B. N is equals to A plus B के हो जाएगा. So A तो यहाँ पर है 8, B है 2, N is equals to 8 plus 2. NCA is equals to NCB, then N is equals to क्या होगा A plus B. So the value of N is 10. N की जो वैल्यू होगी 10 होगी. फाइंड NC2. NC2 आपको फाइंड करना है. सो NC2 फाइंड कर लेंगे. हाउ टू फाइंड NC2, ये आपका क्वेश्चन है. सो N is equals to 10 C2. फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पर NCR का. n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. इस फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है. n इज इक्वल्स टू 10 है यहाँ पर और r इज इक्वल्स टू जो है r इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 10. सो कैलकुलेट करेंगे हम. 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1. देन 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल. नाउ 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे. सो 10 C2 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2. सो आंसर इज 90 अपॉन 2. दिस इज 45. नाउ आंसर इज 45. वंस अगेन एक बार और समझ लो NCR के कंसेप्ट पे. NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल.
NCA is equals to NCB, where A is equals to 8, B is equals to 2. So N is equals to A plus B. So N is equals to 10. So 10C2 we have to find the value of 10C2 by using this formula. ये formula use करेंगे. So overall calculation कर आंसर 45. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इसके बाद क्वेश्चन 8 करेंगे. 8 नंबर. क्वेश्चन 8 एक बार मैं रीड कर देता हूं. अ बेग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स. डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड. A bag contains 5 black balls and 6 red balls. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. इसी कंसेप्ट के एक दो क्वेश्चन और हैं. फाइव ब्लैक बॉल में से आपको 2 ब्लैक बॉल लेनी है और 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल लेनी है. सो 5C2 सिंपल डायरेक्ट करते हैं. 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल लेनी है. 5C2 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल्स. 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल्स. हाउ टू सेलेक्ट, क्या वे रहेगा इसका. 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है 5 में से. सो 5C2 ये रहेगा आपका वे. सिमिलरली 3 रेड बॉल्स. 3 रेड बॉल्स. 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स. 3 red balls from 6 red balls. सो नंबर ऑफ वेज जो रहेंगे आपको 6C3. 6C3. 3 red balls from 6 red balls. Therefore, required number of ways. Required number of ways. Required number of ways 5C2 मल्टीप्लाई 6C3. दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे. देन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ वेज. इससे हम नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे. वंस अगेन एक बार फिर समझ लो. 2 ब्लैक बॉल्स वी हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स. 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स. सो 5C2. Same thing, 3 red balls from 6 red balls. So 6C3. After this NCR का कंसेप्ट लगेगा वही. फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 minus 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 minus 3 फैक्टोरियल. किस फॉर्मूले पर बेस्ड है. NCR. NCR के कंसेप्ट पे जब भी कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन की हम बात करेंगे सो इट इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन और फॉर्मूला यूज होगा NCR. NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल. इस फॉर्मूले से निकाला हमने. अब कैलकुलेशन करेंगे. फैक्टोरियल 5 को 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही रहता है
and 5 minus 2 is 3 factorial. 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर देंगे तो ये 1 टाइम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 5 2 जा 10, इसकी कैलकुलेशन आई है 10. 5C2 का जो आंसर निकलेगा वो 10. नाउ फैक्टोरियल 6 को 6 5 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, सो 1 की ज़रूरत नहीं है हमें. एंड 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल. इस तरह से ब्रेक करना है आपको ताकि कैंसिल हो जाए. 6 फैक्टोरियल को हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3. फैक्टोरियल 3 पे क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी फैक्टोरियल 3 आ रहा है. फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम. 3 2 जा 6, ये 6 से 6 कैंसिल, सो 5 4 जा 20. सो देर आर 200 वेज. हाउ मेनी वेज? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. कितने वेज बनेंगे? 200 वेज बनेंगे. देर आर 200 वेज for selecting 2 black balls from 5 black balls and 3 red balls from 6 red balls. So 5C2 multiply 6C3. So overall answer is 200. So do practice, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें ताकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो. सम्स ज़्यादा से ज़्यादा करें. थैंक यू.